गुड मॉर्निंग। अभी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ SC/ST के अधिकार और उनके जो नियम हैं, कानून हैं, उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं और कैसे आप इन चीज़ों को जो अगर आपके साथ SC/ST के साथ गलत हो रहा है तो कैसे आप केस कर सकते हो, कैसे इन चीज़ों को फ़ायदा उठा सकते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो अ, देखो, SC/ST समुदाय का अधिकार, सुरक्षा और सरकारी योजनाएँ मैं बता रहा हूँ आपको। पहला चीज़, SC/ST समुदायों के लिए लोगों को ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ा है। इसलिए भारत को संविधान और कानून में इन्हें विशेष सुरक्षा दी गई है। अगर तुम्हें इस पर देखो, सिंपल सी बात है, इनका जो है ना 4 मुख्य भाग है, ठीक है? पहला, SC/ST एक संविधान का अधिकार क्या है? SC/ST एक्ट का संवैधानिक अधिकार क्या है, पहले वो जान लेते हैं। भारत के संविधान ने SC/ST समुदाय को विशेष अधिकार दिए हैं ताकि ये समाज में बराबरी पा सके। मतलब जो है ना, पहले क्या था और अभी तो बहुत कुछ चेंजेस हो गई है। आज में SC/ST आगे बढ़ रहे हैं और जो जनरल है वो उनके बराबरी कर रहे हैं। तो मीन्स यही कहना चाह रहे हैं कि जो एक्ट बनाया गया है, और एक्ट बनाया गया है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 1989 में ये नियम बनाया गया है। और उसके द्वारा मिलने वाली अधिकार और सुविधाएं के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ आज मैं। पहला, सामाजिक और कानूनी अधिकार, मतलब समाज और कानून, ये दोनों में, मतलब समाज जो है ना, इनको मतलब अत्याचार करते थे, उसके लिए सामाजिक और कानूनी दोनों अधिकार आपको बताने वाला हूँ मैं। पहला, अनुच्छेद 14, मतलब आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है। मतलब चाहे कोई भी जेंडर रहे, SC/ST रहे या फिर कोई भी रहे, सबको कानून के अधिकार से और एक इंसान के नाते, मैं आपको बोला था ना, इंसान के नाते आर्टिकल 21 भी यही कहता है कि यार सबको समानता का अधिकार है। मीन्स कि सब अपने हक के लिए लड़ सकता है, अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। उसको जैसे सुरक्षा लेना हो या कुछ भी लेना हो, आर्टिकल 21 में आता है। ये आर्टिकल 14 है। ये नियम बहुत पहले बनाया गया है, 1989 में बनाया गया है। दूसरा, अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको हम ये नहीं कहते तू ब्राह्मण है, तू जा यहाँ से। अगर कोई SC/ST है तो ये नहीं बोल सकता तू तो ये है, तू तो दुसाध है, तू तो चमार है, तू तो धोबी है, तू तो चौपाल है, ये कह के उनको मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा करता है तो उन पे केस होता है, और केस कैसे होता है ये सब बता रहा हूँ आपको। अनुच्छेद, मतलब भाई सब इंसान ही है ना, और इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की और आगे बढ़। तीसरी चीज है, अनुच्छेद 15 के बाद अनुच्छेद 17 आ गया है। अस्पृश्यता, छुआछूत, मतलब अस्पृश्यता, मतलब होता है ना कि टच वाला, कि तू मुझे कैसे, तू मेरे से बड़े कैसे हो गया, तू चप्पल कैसे पहन सकता है, ये वो जमाना गया। और ये आर्टिकल 17 यही कहता है, छुआछूत पूरी तरह से गैर कानूनी है। छुआछूत पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर कोई छुआछूत करता है, तो उससे उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। अगर कोई छुआछूत करते हैं आपसे जाति के नाम पे, तो आप उसके खिलाफ जो है ना FIR करके कार्रवाई करवा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 46, आर्टिकल अनुच्छेद 46 ये कहता है, राज्य सरकार SC/ST समुदाय के हितों की सुरक्षा SC/ST की हितों की सुरक्षा करनी होगी। कोई भी राज्य हो इंडिया में, भारत में, वहां पे अनुच्छेद 46 यही कहता है, राज्य सरकार को SC/ST के समुदाय के हितों को सुरक्षा देनी होगी और उनके आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए काम करना होगा। मतलब ये कहते हैं, अगर कोई SC/ST, जैसे हम लोग, चलो ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से है, हम लोग को प्रॉब्लम आता है खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। बट बहुत ऐसे प्रॉब्लम, जैसे डोम ले लो, जैसे हो गया अपना ये अपना क्या पासी ले लो, जैसे हो गया, मतलब जो गरीब है, हम लोगों में बहुत सारे गरीब है जो खाने के लिए तरसते हैं और शिक्षा नहीं दे पाते अपने बेटियों को, बच्चों को। तो उसके लिए अनुच्छेद 46 बनाया गया है कि आप उनको आर्थिक मदद करो, उसको स्कॉलरशिप दो, पैसे दो, उनके पैसे से मदद करो, प्लस शिक्षा भी दो। ये आर्टिकल 46 कहता है कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। अगर आप कोई सरकारी स्कूल में जाता है, कोई पैसा वैसा लेता है, तो आर्टिकल 46 यही कहता है कि शिक्षा पे उसका पूरा अधिकार है और शिक्षा के लिए वो बिल्कुल लड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 330 और 342, आर्टिकल 342 और 330 ये कहता है, संसद और विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीट आरक्षित की गई है। संसद में और विधानसभा में भी एक आरक्षण होता है कि इतना सीट पे जो है ना SC/ST, जैसे मुखिया में देखते हो, बोलता है फिर जन खाली रहेगा, खाली फिर जन महिला रहेगा। मतलब ये होता है कि इन लोगों के लिए जो एक बेनिफिट्स है कि हर एक विभागों में बढ़ने का मौका दिया जाता है। बढ़ने का मौका क्यों दिया जाता है बताता हूँ। पहले जमाना क्या था, बड़े बड़े जाति के लोग इन लोगों को जो है ना पैर के नीचे दबा के रखते थे। हम लोग को जमाना में तो ऐसा नहीं, हम तो फाड़ देंगे, हम लोग ऐसा कुछ करेगा तो, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे। फाड़ देना मीन्स ये नहीं कि मैं गलत कह रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ अपने अधिकार के लिए फाड़ देंगे कि भाई तुमको, चलो तुमसे किस चीज में कमी है, पैसे में, बुद्धि में, पढ़ाई लिखाई में, किस में कमी है, हम लोग ये कह के फाड़ सकते हैं। अब गलत नहीं, समझ रहे बात। इन चीजों को गलत वे पे मत लेना। मैं एक नियम के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि नियम के अकॉर्डिंग फाड़ देंगे, मीन्स कि अगर तुम गलत वे पे जा रहे हो तो सही वे पे जाएंगे, ऐसा होता है। उसके बाद दूसरा है SC/ST का अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह कानून SC/ST समुदाय के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। अगर किसी SC/ST व्यक्ति के साथ निम्नलिखित, मतलब नीचे दिए हुए चीजों में से कुछ होता है तो यह अपराध माना जाएगा।
समझ रहे हो बात। अब बताता हूँ आपको, अगर SC ST का कोई व्यक्ति है, अगर उसको मतलब किसी भी व्यक्ति दूसरे कास्ट के SC ST के अलावा किसी भी कास्ट के द्वारा उनको अगर कुछ भी कहा जाता है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ 6-7 नियम है, तो उसको अपराध माना जाएगा। पहला, SC ST एक्ट के तहत दंडनीय अपराध। SC ST एक्ट के तहत जाति सूचक, देखो पहले बोल रहा है कि SC ST होता है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति होता है समथिंग, ये दोनों के खिलाफ होने वाले कार्रवाई बता रहा हूँ आपको कि इनको क्या अगर दूसरे कोई कास्ट वाले कुछ कहा तो कैसे कार्रवाई होगा। पहला, जाति सूचक गाली देना या अपमान करना, जाति सूचक गाली देना या अपमान करना। दूसरा, SC ST व्यक्ति को बेइज्जती करने के लिए मारपीट करना। SC ST के लोगों को थोड़ा एक थप्पड़ भी मार दिया ना तो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। तीसरा, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जबरन हटाना, मतलब अगर आप मंदिर गए और बोलेगा तू नहीं, तू SC ST है जो यहाँ से, तू स्कूल गया तू जा यहाँ से, पहले जैसे था ना बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, वही सब आर्टिकल ये सब है, तो ये इसका उल्लंघन करना। तीसरा, घर या जमीन पर जबरन कब्जा कर लेना। क्या होता है कि पहले जो था ना, अब तो नहीं, अब तो वैसे भी डरते हैं सब कि भाई चाहे कोई भी कास्ट रहे, किसी के जमीन में अगर पेपर है वैलिड तो कोई जबरन नहीं कर सकता है। फिर भी बता रहा हूँ नियम, घर या जमीन पर जबरन कब्जा करना। तीसरा, धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने से रोकना, चाहे कोई भी, चाहे जनरल का गांव हो, समाज हो, कुछ भी हो, ये सब तो पहले हट ही जाना चाहिए। दूसरी चीजें, अगर वहां पे गया पूजा करने के लिए, मतलब धार्मिक स्थल, तो उसको अगर रोका गया तो उस पर भी उस पर एफआईआर हो जाए, क्योंकि भगवान है, भगवान तुम्हारा हो हमारा, इतना तो अपने घर में बना के रख। पहला चीज है, अगर आपको भगवान से इतना ही प्रॉब्लम है कि SC ST नहीं हमारे भगवान को पूछ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो अपने घर में बना कर रखना। बिकॉज मंदिर जो है ना सबके लिए भगवान का घर है, ये नहीं कह सकते कि मेरा है मैंने बनाया है, ऐसा नहीं होता है। आप घर में बना कर रखो ऐसा है तो, और वहां पे सिर्फ पर्सनल पूजा करो अपने परिवार के लोग, दूसरा नहीं आना चाहिए, तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है। लेकिन आप अपना खुद का पैसा लगा के भी गांव के लिए बनाते हो, गांव के बाहर कहीं बनाते हो, तो उसमें सब जाएगा, चाहे कोई भी जाति का हो, ये कहता है। तीसरा, सरकारी योजनाओं से वंचित करना, जैसे सरकारी योजना में अगर किसी को इंदिरा आवास मिला, कुछ भी मिला, उन चीजों में उसका नाम काट देना, इसको बोलता है सरकारी योजनाओं का खंडन करना, फिर वंचित करना कि तुम्हारा नाम नहीं है, फलाना इतना पैसा दे नहीं तो तुम्हारा नाम काट दूंगा। ठीक है। SC ST समुदाय को महिलाओं के साथ शोषण करना, पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं जो या फिर जनरल लोग, तो जमींदार देखते नहीं थे कि SC ST के महिला सब जाती थी काम वाम करने के लिए, तो उसको जबरदस्ती उसको उसके मतलब होता है ना अट्रैक्ट हो जाना, उसके साथ रेप करना, जबरदस्ती करना, पैसे खिला देना, ये सब इसका मतलब होता है शोषण करना, महिलाओं को जबरदस्ती शोषण करना। अफेयर को नहीं कह सकते सब, अफेयर मतलब प्यार, हिंदू मुस्लिम डजंट मैटर अबाउट लव, जिससे मनो प्यार करो, ये भी तो एक कानून ये भी बनाया हुआ है यार कि 18+ हो, अगर तुम 18+ अडल्ट हो चुके हो तो तुम कोई जात से शादी कर लो, किसी का बाप नहीं रोक सकता है, क्योंकि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा राजी से, वैसे ऐसे नहीं आता है। तीसरी, अगर अगर अब सबसे मेन मुद्दा, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करे तो क्या करे, अगर SC ST गए, कोई वहां पे गए बड़े जाति वाला, अगर दरोगा रहे, पुलिस रहे या फिर कोई रहे, तो इसमें क्या करे बताता हूँ आपको। ऐसा होता है अभी भी, लेकिन मैं तो भाई कहता हूँ कोई भी थाना अध्यक्ष रहे, आई डोंट केयर अबाउट, मैं अपने कानूनी फंडामेंटल राइट्स के लिए तुमको कोर्ट में घसीट लूंगा, चाहे कितना भी बड़ा जाति हो, तुमसे ज्यादा पावरफुल हम लोग हैं भाई आजकल में। और सबसे पहले होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अधिकार है ये। अगर थाना वाला पुलिस एफआईआर न लिखे तो पहला, सीधे SP या जिला कलेक्टर को शिकायत करे, सीधे कॉल नंबर होता है, ईमेल रहता है, उसको कॉल करो कि आपका जो है ना SHO थाना अध्यक्ष हमारा कंप्लेन नहीं ले रहा है SC ST के तहत। दूसरा, SC ST का जो है ना एक अलग थाना बनाया गया है हर एक जिला में, वहां पे जाकर शिकायत कर सकते हो, हर एक जिला में होता है जी। तीसरा, उसमें खाली SC ST का केस होता है और कोई नहीं। तीसरा, SC ST आयोग नेशनल कमीशन ऑफ SC ST में शिकायत दर्ज करें, इसका वेबसाइट होता है। तीसरा, नंबर भी होता है। तीसरा, नजदीकी कोर्ट में जाकर धारा 156/3 CRPC के तहत आदेश लेकर पुलिस को मजबूर करें। अगर पुलिस वाला नहीं मान रहे हैं तो फिर भी आप जो है ना कोर्ट जाइए, नजदीकी कोई भी कोर्ट जाइए, वकील को पकड़िए और 156/3 CRPC की धारा पे पुलिस को मजबूर कर सकते हैं कि तू मेरा एफआईआर लिखेगा तो लिखेगा। ठीक है। अब तीसरा, SC ST के समुदाय के सरकारी योजनाओं का लाभ बता रहा हूं आपको। SC ST समुदाय के लिए कई सारी योजनाएं चलता है जिनका लाभ आपको मिल सकता है, अगर आप वैलिड हो या इच्छुक हो या फिर उसके लिए आप एलिजिबिलिटी हो तो, या एलिजिबल हो तो। शिक्षा और छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताऊं, पहला पढ़ाई के मामले में बता रहा हूं आपको। पहला, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, SC ST के धाराओं के अकॉर्डिंग छात्रों के लिए 10वीं के बाद मुफ्त छात्रवृत्ति, मतलब 10वीं पास करने के बाद मुफ्त में छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप कहते हैं उसको, स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरा, प्री मैट्रिक मतलब और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मतलब स्कूल जो है ना पोस्ट मैट्रिक मतलब समझ रहे हो कि 10वां तक, और 10वां के बाद होता है पोस्ट मैट्रिक, 11वीं 12वीं सब ये सब होता है पोस्ट मैट्रिक। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद, सरकार आप जो है ना, अगर स्कॉलरशिप मतलब होता है कि अगर आपको सरकारी योजना होता है कि आपको एडमिशन करवा देगा, आपको स्कॉलरशिप, आपको पूरा खर्चा का फायदा उठाएगा, आपको एलिजिबल होना चाहिए उन चीज़ों के लिए। उसके बाद फ्री कोचिंग योजना, UPSC SSC बैंकिंग जैसी परीक्षाओं का कोचिंग के लिए फंडिंग। अगर आप UPSC मतलब UPSC और उसके बाद SSC, ठीक है, और उसके बाद बैंकिंग, ये तीनों के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप एलिजिबल हो तो आपको कोचिंग का पूरा फंडिंग सरकार देखेगी। ठीक है। इसके लिए आपको नियम है, आपको नियम के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, ये नहीं कि बस स्टडी किए और हो गया, फॉर्म भरना पड़ता है, बहुत ऐसी चीजें होती है, आपको जानना आना चाहिए, सब लोग जानते नहीं लोग। तीसरी चीज है आर्थिक और रोजगार योजनाएं, SC ST उद्यमी योजना,
अगर आप बिजनेस करते हो तो उद्यमी लोन मिलता है आजकल में 10-10 लाख का मिलता है, 50-50 लाख का मिलता है। आप एलिजिबल होना चाहिए, अपना पैन कार्ड सिंपल है, पैन udmi.com पे जाओ या पीएम योजना पे जाओ, उस पे मैं सारा चेक किया हूँ, उस पे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब मांगेगा, उसके एलिजिबल बता देगा। अप टू 10 लाख तक का होता है लोन। आपको आप ये नहीं कि 10 लाख मिलेगा, आपको 50,000 मिल सकता है, 10,000 मिल सकता है, 20,000, लेकिन आपको उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट होगा। इसमें सरकार को सारा जो है ना एक ब्यौरा देना पड़ेगा। ब्यौरा कैसे होगा पता है आपको? आपको सीए पकड़ना पड़ेगा, सीए को बोलोगे आपका सारा का सारा बना देगा। ठीक है। तीसरी, स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना, बैंक 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन बिना गारंटी का दे सकता है। मतलब समझ रहे हो, सरकार इतना सुविधा दे रही है, आप लोगों को वो लेना चाहिए भाई। मैं सारा वेबसाइट चेक किया हूँ भाई, सच में है। अभी देखो योजना है तो निकालेगा, नहीं तो आप कोर्ट जा सकते हो। 10 लाख से लेके 1 करोड़, मतलब 10 लाख से लेके 100 लाख तक का लोन देगा, मतलब तक का। ये मैंने 100 लाख दे देगा लोन। 10 लाख से लेके 1 करोड़ मतलब 100 लाख होता है, आपको लोन देगा सरकार। मतलब 10 लाख बोलता है, 11 लाख दे सकता है, 9 लाख दे सकता है, 8 लाख दे सकता है, 12 लाख दे सकता है, 50 लाख दे सकता है, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्रोजेक्ट। उसके बाद मनरेगा, 100 दिन रोजगार। SC ST समुदाय को रोजगार में प्राथमिकता। अगर SC ST है तो मनरेगा के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहला अधिकार है। जैसे स्कूल सब में जाते हो, देखते हैं 60%, 30%, 50% के ऊपर को जो स्कूल एडमिशन लेते हैं, जो कॉलेजेस मिडल लेते हैं, वहाँ पे जाए ना SC ST वाले को 50% पे बहुत सारा आरक्षण है यार, मिल जाता है। उसके बाद घर में जीवन यापन की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना। SC ST परिवारों को मुफ्त या कम कीमत पर घर मिलना चाहिए, समझ रहे बात। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, BPL SC ST परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन देना चाहिए। जैसे होता है डीलर 2 किलो तो ऐसे ही काट लेता है यार, हमारा रामाजी दास यही करता है। आज से 5 दिन पहले उनसे बात किया था, मैंने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे। बोले दे भाई ऐसा नहीं करेंगे चलेगा, मेरे पास कंप्लेन नहीं आना चाहिए, तो मैं पक्का कंप्लेन कर दूंगा। मेरे पास कंप्लेन आएगा तो मैं कर दूंगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा, सिंपल। ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूँ SC ST के खिलाफ अत्याचार होने पर क्या करें। SC ST के साथ अत्याचार होने पर क्या करें? पहला, शिकायत दर्ज करने के तरीके, थाने में सीधे जाए, FIR दर्ज कराए। दूसरा, FIR दर्ज करने में दिक्कत हो तो SP DSP को फोन करें या उसके पास जाए। तीसरा, नेशनल SC ST कमीशन में ऑनलाइन शिकायत करें, अगर वो लोग नहीं सुने तो उस पर पुलिस वाले पे भी कार्रवाई हो जाएगी। उसका वेबसाइट भी दिया हुआ है www.ncsc.nic.in। ये वेबसाइट, इस पे जाओगे ना, उस पर कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। मैं थाना गया, हाँ ये थाना वाला ऐसा किया वैसा किया, सारे कंप्यूटर पे मोबाइल से अपने डाल सकते हो। तीसरा, टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। टोल फ्री नंबर है 1444, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। अगर थाना वाला नहीं लिख रहा है एप्लीकेशन आपका FIR, तो जाओ वहां पे थाना से ही कॉल करो, 144444। कॉल लगेगा, बोलो मैं थाना पे आया हूँ, मैं SC ST में हूँ, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, थाना FIR नहीं लिख रहा है, उसकी बैंड बज जाएगी। तीसरा, सीधा जिला अदालत में याचिका डायल करें, समझ रहे हो। ये होता है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट मतलब होता है जिला का जो है ना आपका कोर्ट होता है, होता है हाई कोर्ट, वो होता है क्या बोलते हैं, राजधानी का कोर्ट होता है। उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे बात। उसके बाद तो ध्यान, अब लास्ट में यही कहना चाहूंगा, मैंने सारा बता दिया है। ध्यान दे, SC ST एक्ट के तहत केस में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होती है। सही कह रहे हैं। अगर SC ST याचिका दायर करोगे तो कुछ नहीं, सीधा अरेस्ट करो, बाद में होगा देखा जाएगा। सच कह रहा हूं। अगर आपको ना विश्वास में कोर्ट में जाना है, किसी के खिलाफ कंप्लेंट डाल दो, पहले उसको उठा लेगा, बाद में सुनवाई होगा। और हाई कोर्ट से पहले बेल नहीं मिलता है भाई साहब, जहां तक मेरे को डाटा है। हाई कोर्ट में जाके आप पूरा सबूत पहले उठा लेगा, उसके पे जो ना त्वरित कार्रवाई होती है। इस फिल्म में देखे नहीं थे, दरभंगा पुलिस को SC ST के लिए कितना कहा था कि SC ST के खिलाफ जो भी थाना वाला ने SSP ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मतलब होता है ना कि आदेश दे दिया था उनको कि SC ST का जितना भी निवारण जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्ट जो है ना ये इसके लिए अलग से कानून है ना, समझ रहे बात। तो इन चीजों के लिए आप लोग लड़ें, अपना अधिकार जाने, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।